तो आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए आज से हम लोग क्लास 9th की मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अध्याय 1 का नाम है संख्या पद्धति। अब देखिए संख्या पद्धति हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है प्रश्नावली 1.1 ये वाला। उसके बाद 1.2। लेकिन उससे पहले देखिए जो भी आप प्रश्नावली करेंगे उससे पहले थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेंगे तो प्रश्नावली करने में इजी हो जाता है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट तो करने जा रहे हैं क्लास 9, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। यानी तो हम सोचते तो डायरेक्ट प्रश्नावली 1.1 को भी पढ़ा देते, लेकिन उससे पहले हम क्यों पढ़ा रहे हैं थ्योरी? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा, इसमें बहुत सारे चीज़ आप सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नेम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति शुरू कर रहे हैं तो हम ये तो जानेंगे ना कि संख्या पद्धति कहते किसको है। तो देखिए संख्या पद्धति का एक परिभाषा होता है कि संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को ही संख्या पद्धति कहते हैं। ऐसे कहने से पता नहीं चल रहा है, आइए हम लिख लिख करके बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहले से हम संख्या पद्धति हेडिंग डाल चुके हैं। और संख्या देखिए कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे हमारा ये चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो संख्या पद्धति कहते किसको है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है संख्याओं को लिखने, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। इस परिभाषा को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी कभी भी पूछ सकता है आपके नॉलेज के पर्पज से या आपके मतलब क्या आप पढ़े हो इसके तहत। ठीक है, तो संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को ही संख्या पद्धति कहते हैं। और इंग्लिश नाम जो होता है ये भी साथ में आप लोग पढ़ते चलिए, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई है हिंदी में नहीं है। जैसे आप और उच्च स्तरीय पढ़ाई करेंगे तो सारे इंग्लिश में हो जाते हैं 12 के बाद। तो छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उनका नाम इंग्लिश में जाने रहोगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को संख्या पद्धति किसको कहते हैं ये परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सबसे पहले हम संख्या पद्धति में क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक से ही सारे नंबर आपको कवर होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। तो पूर्णांक में क्या क्या पढ़ना है? पूर्णांक में आपको पूर्ण संख्या पढ़ना है, प्राकृत संख्या पढ़ना है, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या क्या होगा। क्योंकि आपको प्रश्नावली 1.1 और 1.2 में ये सारे यूज हैं। ठीक है, तो जाने रहोगे तभी तो वहाँ पर पढ़ोगे। तो थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी प्रश्नावली को करने से पहले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पूर्णांक का परिभाषा सीखेंगे कि पूर्णांक का परिभाषा आखिर होता क्या है। तो पूर्णांक देखिए उसको कहते हैं जिसमें धनात्मक संख्या रहती है, ऋणात्मक संख्या रहती है और साथ में शून्य हो, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक।
तो पूर्णांक का परिभाषा लिखते हैं जिसमें धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या और साथ में शून्य हो उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। पूर्णांक को सूचित करने के लिए लिखेंगे इसे बड़ा जेड से सूचित किया जाता है। ये जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आगे आपको बताएंगे। सूचित किया जाता है। देखिए पूर्णांक का परिभाषा क्या कहा? पूर्णांक का परिभाषा कहा है कि जिसमें धनात्मक संख्या, कौन सी संख्या? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या और साथ में क्या होना चाहिए? शून्य। उससे क्या बोलेंगे? पूर्णांक कहेंगे। और पूर्णांक को सूचित करने के लिए जेड से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? जेड से सूचित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात आती है कि आखिर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य क्या होती है, तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। देखिए जो पूर्णांक होता है, ठीक है, जो पूर्णांक होता है पूरा धनात्मक संख्या आएगा, पूरा ऋणात्मक आएगा और जीरो भी आएगा। कहने का मतलब है देखो जीरो तो होगा ही। धनात्मक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट डॉट, ये कहाँ तक? इन्फिनाइट तक चली जाती है, अनंत तक जाएगी। और इधर भी जाएगी -1 -2 डॉट डॉट -3, ऐसे ही माइनस इन्फिनाइट तक जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो देखो पूरा ऋणात्मक संख्या मिल गया, धनात्मक संख्या मिल गया और साथ में जीरो भी मिल गया, उसी को क्या बोलेंगे? पूर्णांक। और पूर्णांक को सूचित किससे करते हैं? जेड से। बस आपको इतना याद रखना है, हमेशा आपको काम देने वाला है। तो पूर्णांक का परिभाषा याद हो गया, पूर्णांक को किससे सूचित करते हैं, पूर्णांक का एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी पूर्णांक से सारे नंबर बना हुआ है। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? तो 1 2 3 4 यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? प्राकृत संख्या के साथ में जो जीरो लग जाए उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। धनात्मक संख्या, देखिए धनात्मक संख्या उसको कहेंगे जो 1 2 3 4 5 6, मतलब जो संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या के चिन्ह जिसमें धनात्मक लगा रहे उसे धनात्मक संख्या बोलेंगे। ऋणात्मक संख्या माइनस वाले को ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। तो चलिए हम अब देखते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। बारी बारी से सबको पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं तो सब पढ़ेंगे। और हो सकता है आपको पहले से प्राकृत संख्या के बारे में याद होगा, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश नाम भी जान जाइए क्योंकि काम देगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृत संख्या का परिभाषा होता है गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। मतलब जो काउंटिंग करते हो ना उसी को तो प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो लिखेंगे गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और प्राकृत संख्या को बड़ा एन से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे बड़ा एन से सूचित करते हैं। बहुत जरूरी है सूचित करने वाला जानना। ठीक है, सूचित
करते हैं। प्रकृत संख्या को बड़ा n से सूचित करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का जो इंग्लिश नाम होता है इसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसका परिभाषा होता है कि 0 से शुरू होकर, यानी शून्य से शुरू होकर, शून्य से शुरू होकर, शून्य से शुरू होकर प्रकृत संख्याओं को, प्रकृत संख्याओं तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना, पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? शून्य से शुरू होकर प्रकृत संख्याओं तक की संख्याएं को पूर्ण संख्या कहते हैं। बस यही है कि जो प्रकृत संख्या होता है, प्रकृत संख्या में सिर्फ शून्य लग जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। इसका परिभाषा होता है जिन प्रकृत संख्याओं का चिन्ह धनात्मक होता है उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। इसका परिभाषा होगा कि जिन प्रकृत संख्याओं का चिन्ह धनात्मक होता है, उसे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। और इसे Z+ से सूचित किया जाता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक संख्या जो प्रकृत संख्या होती है जिसमें प्लस चिन्ह लगा रहेगा उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे, और इसे सूचित करने के लिए Z+ से सूचित करेंगे, क्योंकि पूर्णांक को Z से करते हैं और धनात्मक पूर्णांक को Z+ से। ठीक है। अब चलिए इसमें ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी आती है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, इसका जो परिभाषा होता है सेम होता है। सभी प्रकृत संख्या तो रहेंगे लेकिन उसमें चिन्ह माइनस का लग जाएगा। लिखेंगे जिन प्रकृत संख्याओं का चिन्ह ऋणात्मक मतलब माइनस,
ऋणात्मक होता है उसे ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा सब भाई, ये सब याद करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे बोल दे के एग्जाम्पल से बताइए कौन सा भाई ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है, तो -1, -2, -3, -4। देखो 1 2 3 4 तो पूर्णांक है, प्रकृत है, लेकिन उसमें क्या लग गया माइनस। धनात्मक में क्या होगा 1 2 3 4 5। वही संख्या जब प्लस लगा हुआ है, यानी कुछ नहीं तो प्लस लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो इन सभी फार्मूला को आपको याद करते जाना है, एक भी फार्मूला को छोड़ने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है ना। अब चलिए कुछ और हैं, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्नावली 1.1 के लिए। तो चलिए अब हम सीखते हैं परिमेय संख्या किसको कहेंगे। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। देखो इसका परिभाषा होता है, और हाँ सोच रहे होंगे कि सर इसका क्या नाम है इंग्लिश नाम, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर और इसको नेगेटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। चलिए परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसको कहेंगे, तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहलाता है, कहते हैं। इससे बड़ा Q से दर्शाया जाता है, और P और Q का जो संख्या होती है एक पूर्णांक होती है। जो P/Q लिखे हैं वो एक पूर्णांक होगा, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, लिखेंगे तो बात समझ में आएगी आपको। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है, याद रखिएगा, बहुत सारे कोई भी लोग पूछ लेते हैं कौन सी क्लास में हो, 9th में, तो थोड़ा ये बताओ तो किसको बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहलाता है, ठीक है। अब कोई पूछे कि P और Q क्या है, तो लिखते हैं इसी में, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या है, ओके। Q ≠ 0, ठीक है। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P और Q पूछे क्या है, तो पूर्णांक है, जहां Q का जो मान होना चाहिए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसे बड़ा Q से, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को बड़ा Q से सूचित किया जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे 2/5 है, तो P का मान 2, Q का मान 5, यानी यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या फिर नहीं हो पाएगा, परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा, ठीक है। 20/5 यदि वो नेगेटिव यानी माइनस भी रहे फिर भी वो P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या है। यदि ऐसे रहे 7, देखो 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, यानी P/Q के रूप में है। √9/25, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तो रूट में है तो अपरिमेय हो गया, नहीं भाई,
9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 5 का वर्गमूल 5, उसे हल करके चेक करो, यदि उसका वर्गमूल होता है तो होगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है परिमेय संख्या का परिभाषा। ठीक है, अब चलिए अपरिमेय भी साथ में सीख लीजिए। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसका परिभाषा होता है वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिनका वर्गमूल चिन्ह इस तरह से, ठीक है, के अंतर्गत हो, के रूट के अंतर्गत हो, परंतु वर्ग न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। देखो जैसे अभी एग्जाम्पल से आपको और बातें समझाएंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगी बातें। जैसे रूट 5 है, ठीक है, रूट 2/7 है, रूट 3 है, रूट 5/10 है, ये सब जो संख्या है अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि देखो वैसी संख्याओं अपरिमेय संख्या कहते हैं जिनका वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत हो परंतु उसका वर्ग ना हो। देखो तो 5 का वर्गमूल होगा क्या? नहीं होगा। रूट 2 का नहीं होगा, रूट 3 का नहीं होगा, रूट 5 का नहीं होगा। यहाँ पर रूट 9 था ना, तो 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, लेकिन यहाँ पर इसका नहीं हो रहा है। जब नहीं होगा उसको अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, आपके प्रश्नावली 1.1 में वो बहुत यूज है। ठीक है, वो क्या है तो देखिए, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। इस बात को हमेशा याद रखना है जब भी आपको कोई भी संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना हो तो। कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्या, मान लो 2 और 3 है परिमेय संख्या, और इनके बीच में परिमेय संख्या बताना होगा तो कितने होंगे? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या, मतलब 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। ये याद रखिए, कोई भी दो संख्या हो और उनके बीच में परिमेय संख्या निकालना होगा तो उनके बीच में परिमेय संख्या कितने हो सकते हैं? अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है, नहीं तो फिर आपको आगे चल करके दिक्कत होगा। ये हम बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं? यदि अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा आगे पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। और साथ में जिनको क्लास 9th की, ध्यान दीजिएगा, जिनको क्लास 9th हिंदी मीडियम मैथ 100% यानी अच्छे से बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करना है, थ्योरी के साथ में पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन 1 से लेकर 15 चैप्टर है, सभी चैप्टर पढ़ना है तो वो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेंबरशिप में ज्वाइन होने के लिए 8383896119 पर आपको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर कैसे जुड़ें।
और इसका जो फ़ी है पूरा 9th कंप्लीट, जब तक आप 10th में नहीं चल जाएंगे उनके लिए फ़ी जो है 499, इसी पैसा में आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो जिनको ज्वाइन करना होगा इस नंबर पे कॉल करेंगे, और जिनको नहीं ज्वाइन करना है तो प्लीज़ आप लोग कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि डिस्टर्ब ऐसे ही लोग होंगे। ठीक है, सर से बात कर लीजिएगा, ज्वाइन करिए। क्योंकि आप क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे भाई, 499 में आपका पर मंथ यानी जोड़ोगे तो 20 से 25 रुपया पड़ेगा। इसी पैसा में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है और अच्छे ढंग से मैथ पढ़ाया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे। 400-500 रुपया कितने बार ऐसे ही खर्च कर दिए तो मिठाई खा जाते होंगे, लेकिन आज शिक्षा मिल रही है, पूरा अच्छे से मैथ कंप्लीट करने की गारंटी दी जा रही है, तो क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे। करिए, मम्मी पापा से बोलिए, कोई ज़्यादा फ़ी नहीं है इसमें, आपको ट्यूशन व्यूशन कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र इस पैसे में आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। तो जिनको ज्वाइन करना है इस पर कॉल करके सर से बात कर लेंगे कैसे पैसा पे करना है, या हम बता भी देते हैं। जिनको लगता है कि बिना सर से बात किए हम कोर्स में ज्वाइन कर लें, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ ऐप है, ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से स्टोर में जाइएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप डायरेक्ट इस पर नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी चलाते होंगे आपके घर में जो भी लोग, उस पर क्या करना है, इसी नंबर पर पैसा पे करके 499, जैसे पैसा पे होगा सक्सेसफुल दिखाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है, यही व्हाट्सअप नंबर है उस पर सेंड करना है, उसके बाद ज्वाइन कर देंगे, क्लास शुरू हो जाएगा। तो जिनको मैथ पढ़ना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले भाई, फिर मौका बार बार नहीं आता। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका मन आपको करना है, ठीक है, हम तो आपको बता दिए, आपका मन होगा ज्वाइन करिए, नहीं होगा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।